नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। गोरखपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। 150 महिलाएं कर रही लाखों राष्ट्रीय ध्वज तैयार। झांसी में अतीक के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में अतीक के बेटे अबान की मौत। कार में 4 लोगों को सवार होने की जानकारी। बलिया के रसला विधानसभा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। यूपी में बसपा के थे इकलौते विधायक। यूपी परिवहन विभाग की लापरवाही से बिना फिटनेस दौड़ रही हजारों वाहन। सीएसओ रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। यूपी में घटिया दवा सप्लाई करने पर कंपनी ब्लैकलिस्ट। यूपी एमएससीएल ने एथेंस लाइफ साइंस पर लगाया 3 साल का बैन। देश भर में बारिश का कहर। देश भर में बारिश का कहर, कहीं धीमी तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में आज बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून और बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां पर अतीक अहमद के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में अतीक के बेटे अबान की मौत की खबर सामने आई है। कार में 4 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली। प्रयागराज से झांसी जा रहे थे अबान। झांसी जेल में बंद अली अहमद अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अबान जा रहा था और इस दौरान बड़ा हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है। अबान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत की खबर सामने आई है। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से जा टकराई। घायलों में मोहम्मद जैद उमर समेत अन्य लोग शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में जान गई। झांसी जेल में बंद भाई से मुलाकात करने के लिए अबान जा रहे थे। उस दौरान ये बड़ा हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 2 अन्य लोगों की भी जान गई है। अबान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुलदीप अवस्थी जुड़ चुके। कुलदीप, हादसा कैसे हुआ, कोई जानकारी मिली? अतीक के छोटे बेटे की सड़क हादसे में जान जाने की बात सामने आई है, साथ ही 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। देखिए, ये गाड़ी कानपुर की तरफ से झांसी की ओर रन कर रही थी और झांसी से करीब 75 किलोमीटर दूर झांसी की सीमा में पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि एक अन्य जानवर आगे आ जाने की वजह से वो गाड़ी अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद और उसके साथी रफीक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अजहर के साथ 2 लोग घायल हैं। इनका झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और अवान और रफीक के शव पंचायत थाना भरने के बाद पीएम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर कई थानों का फोर्स पहुंच गया और वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लिया और ये गाड़ी कानपुर से झांसी की ओर मूव कर रही थी। गाड़ी की स्पीड तकरीबन 100 से ऊपर बताई जा रही है, जो कि एक आगे जानवर आ जाने की वजह से डिवाइडर से टकरा गई और ये हादसा हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी सरगर्मी से जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद इसका सामने आ जाएगा, लेकिन ये क्लियर है कि अवान अहमद और रफीक अहमद की मौके पर मौत हो गई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अतीक के बेटे की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट, अतीक के बेटे की जान गई, साथ ही 2 अन्य लोगों की भी इस भीषण सड़क हादसे में जान गई है। बताया जा रहा है डिवाइडर से अतीक अहमद के बेटे की गाड़ी जा टकराई और उसमें ही ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कार में आपको बता दें कि कुल 4 से ज्यादा लोगों के सवार होने की बात सामने आ रही है, जिसमें 3 लोगों की जान गई है। कुछ लोग घायल भी बताए जाते हैं। अतीक के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी झांसी से, अबान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। कार में 4 लोगों के सवार होने की खबर थी, यानी कुल 2 लोगों की जान गई है और बाकी के लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रयागराज से झांसी जा रहे थे अबान और इस दौरान ही ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में अतीक के बेटे अबान की मौत हो गई है। झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहे थे, उस दौरान ही ये बड़ा हादसा हो गया। झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे अबान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
झांसी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक के बेटे की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से जा टकराई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों में मोहम्मद जायद और उमर समेत कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। झांसी से ये बड़ी जानकारी। अतीक के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में अतीक के बेटे अबान की मौत। कार में 4 लोगों के सवार होने की जानकारी। प्रयागराज से झांसी जा रहे थे अबान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हुई। झांसी से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अतीक के बेटे की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। मधुर, प्रयागराज से ही अतीक के बेटे का ये काफिला निकला था और झांसी जेल बताया जा रहा है कि भाई से मुलाकात के लिए अबान गए थे, लेकिन उस दौरान ही बीच में ये बड़ा हादसा हो गया और अतीक के छोटे बेटे की जान चली गई है। जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ से जब काफिला निकला तो वो अपने भाई के पास मिलने जा रहे थे। झांसी में सब जेल में वहाँ पे गए थे, तो उसी को वहाँ मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये जो हादसा हुआ है, लेकिन उसके बारे में अभी बहुत डिटेल्स अभी नहीं मिल पाए हैं। लेकिन ये अभी सुनने में आया कि हाँ जो मतलब सूत्रों से पता चल रहा है कि वहाँ पे वो गाड़ी से जा रहे थे, तो उसी बीच में जो है हाईवे पे उनका जो एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद जो उनकी मौत हुई है। तो अभी ज्यादा जानकारी इस पे अभी जो है अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन मधुर अगर बात करें तो अतीक के परिजनों की अब तक कोई जानकारी नहीं है। उनके भाई की भी जान जा चुकी है और साथ ही साथ उनकी पत्नी का भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बताया जा रहा है वो फरार बताई जाती हैं। और बाकी के कोई परिजनों के कोई रिएक्शन कुछ सामने आ पा रहा है क्या? क्योंकि प्रयागराज में ही अतीक का पूरा परिवार रहा करता था
और वहीं से उनके बेटे निकले थे मुलाकात के लिए अपने भाई से, लेकिन ये हादसा हो गया रास्ते में और उनकी जान चली गई है। क्या कोई परिजन अब तक सामने आ सके इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी ये पूरा परिवार यहीं पर रहता है, जो प्रयागराज में चकिया जगह पड़ती है वहाँ पर रहता है। लेकिन जब से ये कुर्की चल रही है और जो इन लोग की हत्या हुई है, उसके बाद से परिवार जो है कहीं ना कहीं फरार चल रहा है। और उसमें आप देखिए, चाहे वो क्या कह सकते हैं कि वो शाइस्ता हो, चाहे वो उनके क्या कहते हैं जैकअप हो, सारे जो है समय जो है देखा जा रहा है प्रशासन पूरी तरीके से उनको जो है ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो सारे ही लापता हैं। और उस तरीके से देखा जाए तो जो उनके परिजन हैं वो कहीं ना कहीं इस समय उनको ढूंढने से भी मिलने मुलाकात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो सभी जो है कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, कहीं दूसरे जगहों पे छुपे हुए हैं, इसलिए उनसे जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रशासन खुद ही उनको जो है ढूंढ रहा है। क्योंकि कई मामलों में जो है उनको जो है जैसे कुर्की हुई है और जमीन को लेकर उनकी कुर्कियां हो रही है बराबर, जो पीडीए हो गया, प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, मिल करके जो पूरा एरिया पड़ता है इधर, आप कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट के साइड में पूरा एरिया पड़ता है, वहां पे कई जमीनों में कुर्कियां की गई हैं। तो उसको लेकर के जो है प्रशासन कहीं ना कहीं उनके तरीके से उनके पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उनको जो है कोशिश कर रहा है किस तरह से उनसे पहुंचा जाए। लेकिन अभी ये लोग जो है पूरी तरह से फरार है, उनके ऊपर जो है कई उनके जो गुर्गे हैं वो भी फरार चल रहे हैं, और इसी को लेकर के जो है इस समय उनसे जो है कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो उनके परिजन है उनसे कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर, जहां कार में 4 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से झांसी की ओर जा रहे थे अपान, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के गारोपुर गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 सगे मासूम भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी अच्छुलाल और पप्पू गौतम ने सबमर्सिबल पंप लगवाने के लिए बोरिंग करवाई थी। बोरिंग के दौरान खोदे गए गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया, जिसमें लगातार बारिश के कारण पानी भर गया था। बुधवार शाम करीब 4 बजे 6 वर्षीय शिवा बिंद और 5 वर्षीय आरव बिंद, दोनों पुत्र वीरेंद्र बिंद खेलते खेलते उसी रास्ते से गुजरे थे। इस दौरान दोनों मासूम पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। काफी देर तक बच्चों के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। खोजबीन के बाद दोनों को गड्ढे से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान में बंद बादल बाबू को भारत वापस लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। परिजनों की गुहार के बाद अलीगढ़ जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। सना के प्यार में पाकिस्तान पहुंचे बादल बाबू के परिजनों ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी अविनेश कुमार से मुलाकात कर उन्हें भारत वापस लाने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि बादल बाबू अपनी 1 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के एक डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। परिजनों की अपील पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर बादल बाबू को जल्द भारत लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। प्रशासन के इस पहल से परिवार को उम्मीद की नई किरण मिल गई है। थोड़ा उम्मीद लग रही है कि इतने सारे लोग नेता हमारे साथ हैं और डीएम साहब भी हमारे साथ हैं, तो अब उम्मीद लग रही है कि हमारा बेटा वापस जरूर आ जाए। आज हमारी बात हुई बेटे से, तो उसने मैंने पूछा बेटे कैसे हाल है अब तेरे? क्या ठीक हूँ पापा, पहले से बेहतर हूँ मैं। मैंने कहा तेरी परेशानी का क्या हुआ? क्या थोड़ा फायदा है मेरे लिए और मैं ठीक हूँ, और मेरे लिए इंडिया वापस जल्दी बुला लो आप, मैं इंडिया वापस आना चाहूँ। देखिए, ये बादल बाबू के पिताजी जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और जिलाधिकारी महोदय ने इनको आश्वासन दिया था कि हम विदेश मंत्रालय से संपर्क कर शीघ्र आपके बेटे को बुलाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक पत्र भी विदेश मंत्रालय को लिखा गया है और हम लोग भी इनके साथ आए हैं। हमने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और हमने ये मांग की है कि शीघ्र इनके बेटे की वतन वापसी कराई जाए। वो गलती जो उसने की थी
उस गलती की सजा उसने 1 साल की वहाँ भुगत ली है, उसको उसकी सजा मिल चुकी है। फिर भी उसके बावजूद भी उसको गए हुए लगभग 20 महीने से ज्यादा हो गए। तो दिसंबर 24 में गया था और आज अगस्त चल रहा है। 20 महीने से लगभग ज्यादा का समय हो गया। 1 साल की सजा थी वो पूरी कर ली, तो पाकिस्तान सरकार उसे भारत के हैंड ओवर अब क्यों नहीं कर रही? अगली खबर इटावा से, जहां पर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई प्रमुख इलाकों में भारी जल भराव के कारण सड़कें नदी जैसी नजर आने लगी हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि सरकारी कार्यालयों से लेकर जिला अस्पताल तक पानी में डूब गए हैं, जबकि कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है। भारी बारिश के बाद विजयनगर, रामलीला रोड और कालपी सर्कुलर रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर 3 फीट तक पानी भर गया है। जल भराव के कारण कार, बाइक और स्कूटी बीच रास्ते में बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को अपने वाहनों को धक्का देकर निकालना पड़ा है। जिला अस्पताल परिसर भी पानी में डूब गया, जहां मरीजों और तीमारदारों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा है। बाराबंकी से बड़ी जानकारी सामने आई, जहां दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलजप्पा कला गांव में सुबह बड़ा हादसा हो गया। मदरसा पढ़ने जा रहे बच्चों पर अचानक जर्जर ईंट की दीवार भर कर गिर गई। 7 वर्षीय हुजैफा और 14 वर्षीय हाजरा बानो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में हसन, हानिया और मोहम्मद अदनान शामिल है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां पर धामपुर थाना क्षेत्र के नींदड़ू इलाके में मामूली विवाद के चलते पिता और बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसमा है। मेरे 5 साल की बेटी है। उसे कल ले जाके बंद करके उसके साथ में रेप करने के वो कर रहा था करी। उस पर उसके मामा गुस्सा के पता चला, उनने उसे मारा तो सारे घर वाले ने आके चिपट के उसे मार के उसे मार रखा था। एक ने छुरी मारी बाबा ने, इधर बाबा बेटे ने, इधर मेरे बाबा का मारी। सारी बहनें थी, सब जितनी भी। कौन लोग है मारने वाले? कौन लोग है मारने वाले? बोबीन है, पूरा है, अरमान है और उसके 13 चचेरे भी सभी थे। बुला के लेगा उसे। कोई रंजिश आपकी? जी रंजिश चल रही है आपकी? रंजिश हमारा दुश्मन, जब से हमारा घर बनाना, हमारा कातिल दुश्मन पहले भी मारता मेरे भैया को, ना तुझे जान से खत्म करेंगे। हापुड़ से खबर सामने आई है, जहां पर गढ़ तहसील क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 अहाता बस्तेराव में एक कच्चा मकान अचानक भर-भराकर गिर गया और हादसे के वक्त पूरा परिवार मकान के अंदर सो रहा था, लेकिन गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि मकान गिरने से परिवार का आशियाना पूरी तरह से तबाह हो गया और अब उनके पास रहने के लिए सुरक्षित छत नहीं बची है।
उत्तर प्रदेश के बांदा में असली और पुराने सोने के सिक्कों का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी के पूरे 3 लाख रुपए नगद और 5 नकली सिक्के बरामद किए हैं। पुलिस अब आरोपी के पूरे नेटवर्क और उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। बांदा पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने असली और बहुमूल्य सोने के पुराने सिक्के बेचने का झांसा देकर लाखों के रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को मवई बाईपास से गिरफ्तार किया। मामला तब सामने आया जब हमीरपुर के राट निवासी राम सिंह ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिचित कमलेश कुमार ने पुराने सोने के सिक्के बेचने का लालच देकर उनसे करीब 3 लाख रुपए ले लिए और बदले में असली सोने के बजाय नकली और कम कीमत के सिक्के थमा दिए। शिकायत के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ठग के द्वारा एक व्यक्ति को नकली सिक्के देकर उनको सोने के असली सिक्के बताकर नकली सिक्के देकर 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर तकनीकी साक्ष्य सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लिया और इस मामले में पूरी बरामदगी भी कर ली गई है। 3 लाख रुपए इस मामले में बरामद किए गए हैं और साथ ही 5 नकली सिक्के जिसका उपयोग इस क्राइम में किया गया था उसकी भी बरामदगी की गई है। एफआईआर पंजीकृत कर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया जा रहा है। खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां पर जिला जेल में निरुद्ध एक बंदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। तबियत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है इससे पहले उसका इलाज लखनऊ के केजीएमयू में चल रहा था। पेट का ऑपरेशन होने के बाद उसे वापस जिला जेल भेज दिया गया था, लेकिन बीमारी अंतिम चरण में पहुंचने के कारण उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी। जेल प्रशासन ने मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर पासू थाना क्षेत्र के गंगावली पुल के पास गंग नहर में डूबे 30 वर्षीय युवक का 18 घंटे बीतने के बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। बताया जाता है युवक कल दोपहर करीब 2 बजे नहर में नहाने के लिए पुल से कूदा था, जिसके बाद वो गहरे पानी में लापता हो गया। नहर में डूबने वाला युवक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। युवक की तलाश के लिए पीएससी की टीम गंग नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दस मिनट खड़ा होकर के चले गए। बोल गए सुबह को अनुशासन दे कि हम 7 बजे आ जाएंगे, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। क्या ये प्रशासन की लापरवाही नहीं है? आप ही बताएं। तो क्या एसडीएम साहब की व्यवस्था से आप खुश नहीं है? नहीं, कोई खुश नहीं है। क्या खुश है बताइए? जो काम ये कर रहे हैं इस काम को तो हम भी कर सकते हैं। क्या खुश है उनसे? मोटर बोट किराए पे ले आओ, उसे घुमाते रहो। और क्या, हम भी करा सकते इस काम को। तो क्या आश्वासन दे के गए थे आप? बोल के गए थे सुबह 7 बजे आ जाना, हम यहाँ पे 6:30 बजे आ गए। फिर कोई अधिकारी आया? नहीं सर, कोई नहीं आया अभी तक। ये सिर्फ प्रशासनिक पुलिस की गाड़ी है और कोई नहीं यहाँ पे। एक रेस्क्यू टीम आई हुई है, नाव से घूम रहे हैं। वही मेरा नाम कुमुद गौड़ है, बनल से ऊपर। अच्छा, ये जो गंगा नहर में जो युवक डूबा है, आप कौन लगते हैं उनके? मतलब मेरे पड़ोसी है, मेरा भाई है छोटा। अच्छा, तो करीब बताया जा रहा है 17 घंटे के आसपास हो चुके हैं। तो किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है यहाँ? रेस्क्यू तो ऐसा ही, मतलब खाना पूर्ति होती है। रेस्क्यू क्या, बस यहाँ से वो जाती है, रेस्क्यू वाले वापस आ जाते हैं। रेस्क्यू नहीं हो रहा है जब तक गोताखोर नहीं आएंगे, जब तक बच्चा नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ की अगर तहसील प्रशासन के अधिकारियों की बात करें
तहसील अधिकारी प्रशासन की बात करोगे तो कल SDM CO साहब आए थे और वो आए थे नायब तहसीलदार। आधा घंटा या 20 मिनट खड़े होकर यहाँ से वापस चले गए। अभी तक दोबारा उनका कोई वो नहीं है। अच्छा, पुलिस की बात करें तो पुलिस पर लगातार मौके पर लगातार मौके पर आ रही है, लेकिन आगे खड़ी हो जा रही है। इसके अलावा वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 30 वर्षीय युवक जो यहाँ देखिए, इस वक्त हम गंगावली पुल पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि युवक अपने कपड़े उतारकर यहाँ से नहाने के लिए गंगा नहर में उतरा था, लेकिन उतरने के बाद में युवक का कहीं 16 घंटे बीतने के बाद भी कहीं भी अता पता नहीं है। लगातार कहीं ना कहीं अगर बात पुलिस की जाए तो पुलिस अपना काम यहाँ जरूर कर रही है, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं वो तहसील प्रशासन से पूरी तरह से नाराज हैं। तहसील प्रशासन के अधिकारियों की अगर बात करें, चाहे SDM की बात करें या तहसीलदार की बात करें, तो ग्रामीणों ने दोनों के खिलाफ भारी नाराजगी जताई है। हालांकि जो पहासू थाना प्रभारी है और पुलिस है, उसकी जरूर लोगों ने प्रशंसा की है कि पहासू पुलिस लगातार अपना काम पूरी बेखूबी से निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन के जो अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मेरे साथ मौजूद है ग्रामीण, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पवन शर्मा। अच्छा पवन जी, 16 घंटे लगभग हो चुके हैं जी। किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है और कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ? सर यहाँ पे शाम SDM साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, प्रशासन तो हमारे पास थाने की पुलिस है यहाँ पर, और वो थोड़ी बहुत देर यहाँ पर रुके, हमको अनुशासन दे करके चले गए यहाँ से कि हम सुबह को 7 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक उनमें से यहाँ पर कोई नहीं आया है। अच्छा, 16-17 घंटे हो गए। ये नाव भी जब उतरी है बाद में, हमने यहाँ पे इनसे बोला है भैया इसको डालो इसमें। जब इन्होंने वो नाव डाली है, उन्होंने ये भी आकर के खड़े हो गए थे। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो थाने की पुलिस है और यहाँ पर कोई नहीं है। SDM साहब तो दोबारा आए ही नहीं है। अच्छा, SDM साहब की अगर बात करें जाए तो उनकी कार्यप्रणाली साहब खुश नहीं है? क्या खुश है बताइए? इसी तरीके से खुश है। करके चले गए वो, खाना पूर्ति करके आए और खाना पूर्ति कर चले। वो और CO साहब दोनों आए, शकल दिखाकर यहाँ ग्रामीण को वापस हो गए वो। अच्छा, फिलहाल की अगर हम बात करें वर्तमान की, लगभग 11 बजे के आसपास टाइम हो चुका है, क्या अभी तक तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी आया है? कोई नहीं आया साहब। कल आए, केवल खाना पूर्ति करी उन्होंने, कल आके बस, इसके अलावा कुछ नहीं करा। हमको लग रहा है कि हमको रोड जाम करना पड़ेगा जब उनके पता चलेगी कि हाँ कुछ बात हो रही है कहीं पे। रेस्क्यू को बढ़ाया नहीं गया। अगर NDRF की टीम और गोताखोर नहीं बुलाए गए तो ग्रामीण कहीं आगे अन्य कोई कदम ना उठाया। अब ये देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक रेस्क्यू के द्वारा बॉडी को बरामद किया जाता है, ये तो आने वाला होता है। फिलहाल की अगर बात करें, जो ग्रामीण है वो पूरी तरह से प्रशासन से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।